हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में क्लास 12th एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स के सभी चैप्टर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आने ही आने हैं। तो अगर आपने इकोनॉमिक्स को अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और अब सोचकर घबरा रहे हैं कि सिर्फ 2 महीने में इकोनॉमिक्स को कैसे कंप्लीट करें कि आपका बहुत अच्छा स्कोर आपके बोर्ड एग्जाम में इकोनॉमिक्स के पेपर में आ सके, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। आपके सारे कंफ्यूजन, सारी घबराहट का हल लेकर इस वीडियो में आ गई हूँ। मैं आपके साथ ऐसे क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ जिसमें से आपका बोर्ड एग्जाम का 90% पेपर सेट होने वाला है। तो अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है तब भी सिर्फ इतने क्वेश्चंस को पढ़कर प्रिपेयर कर आप इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी होगी। जो भी इंस्ट्रक्शंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो सारे फॉलो करने पड़ेंगे और बाय हार्ट मन लगाकर ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने होंगे। तो चलिए बिना डिले किए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपके चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन के बारे में। इसमें से आपको 2 ऑब्जेक्टिव्स और 2 मार्क का एक छोटू सा क्वेश्चन आने वाला है। सो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको इस चैप्टर के लिए कहने वाली हूँ कि आपको प्रिपेयर करने हैं, वो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको 5 to 6 लाइन्स में प्रिपेयर करके ख़त्म कर देने हैं। बहुत ज़्यादा लेंथी आंसर प्रिपेयर नहीं करना है और ना ही बहुत ज़्यादा टाइम इस चैप्टर को देना है। तो अभी आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ डेफिनेशंस दिखाई दे रही हैं, जैसे आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। ये सारी डेफिनेशंस आपको 5-5, 6-6 लाइन में प्रिपेयर करनी है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टोटल 10 ही क्वेश्चन मैंने आपको इस चैप्टर से दिए हुए हैं और 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं क्योंकि सभी के आंसर आपको 2-2 मार्क के क्वेश्चन के हिसाब से ही प्रिपेयर करने हैं। उसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। रोज़ आप 4-4, 5-5 क्वेश्चन भी करेंगे तो 2 से 3 दिन में आपका ये एक चैप्टर तो फिनिश हो जाएगा। अब हम बात करेंगे चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। इसमें से आपको 5 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलेंगे, 3 मार्क के 2 क्वेश्चंस और 4 मार्क का 1 क्वेश्चन। आपका जो पूरा पार्ट ए है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें से यही वो चैप्टर है जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो अगर आप चाहें तो 5 चैप्टर में से सबसे पहले आप इसे ही प्रिपेयर कीजिएगा क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है। और क्योंकि वेटेज ज़्यादा है तो मैंने आपको इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी थोड़े ज़्यादा दिए हुए हैं ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिस होने का चांस ना रहे। सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इसको आपको 5 से 6 लाइन में ही प्रिपेयर करना है क्योंकि 3 मार्क का और 4 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर में से आने वाला है। तो आप ट्राई कीजिएगा कि हर क्वेश्चन को आप इतना प्रिपेयर कर लीजिएगा कि भले ही आपने उसको 5-6 लाइन का मैटर ही प्रिपेयर किया हो लेकिन आप उसको एग्जाम में थोड़ा सा एक्सपांड करके ज़्यादा लिख दें। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सारी डेफिनेशंस प्रिपेयर करनी है। उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो भी आपको प्रिपेयर करने हैं बहुत अच्छे से। और जिन क्वेश्चंस में आप आंसर पॉइंट्स में लिख सकते हैं तो उन्हें पॉइंट्स में लिखने की ही कोशिश कीजिएगा। ऐसा करने से आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। क्योंकि चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है तो मैंने इसमें से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन दिए हैं। और बच्चा, इकोनॉमिक्स थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है ही। अगर आपने पढ़ा होगा तब भी आपको पता होगा, नहीं पढ़ा होगा तब तो मैं आपको बता रही हूँ कि थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है। तो इसमें मैंने आपको इम्पॉर्टेंट मार्क वाले क्वेश्चन नहीं दिए हैं क्योंकि इकोनॉमिक में कभी भी कोई भी क्वेश्चन उठ के आ जाता है। इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि मैं कुछ क्वेश्चन पे आपको इम्पॉर्टेंट मार्क करके दे दूँ, आप सिर्फ एग्जाम में उन्हीं क्वेश्चन के भरोसे चले जाएं और आपका एग्जाम बिगड़ जाए। इसीलिए आई वुड रिकमेंड कि आप सारे ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। इन केस कोई बच्चा इस वीडियो को एग्जाम के 4-5 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले देख रहा है और अगर आप ये सारे क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं कर सकते तो फिर उस केस में आप पिछले 5 साल के इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर पेपर प्रिपेयर करके चले जाइएगा। उससे आप पास तो पक्का हो जाएंगे। तो आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए मैं 5 साल के प्रीवियस ईयर इकोनॉमिक्स के पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप जाके वहाँ से सारे पेपर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट ने आज ही ये वीडियो देख ली है या ऑलमोस्ट 2 मंथ पहले ये वीडियो देख ली है तो बच्चा, मैं आपसे एक बात कह दूं कि आप सिर्फ इन क्वेश्चन के आंसर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 2 मंथ का टाइम बहुत होता है, आप आराम से प्रिपेयर कर लेंगे। इतनी कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है।
अब हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के बारे में। इसमें से आपको 4 ऑब्जेक्टिव्स, 2 मार्क का एक क्वेश्चन और 4 मार्क का भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसका भी अच्छा खासा वेटेज है, इसीलिए इसमें भी मैंने आपको थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस दिए हैं। लेकिन सारे क्वेश्चन आप डेली 4-4, 5-5 करके लर्न करते हैं तो आराम से आप पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो आपका इस वाले चैप्टर से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 16। ये सारे आपको प्रिपेयर करने ही करने हैं अगर आप इकोनॉमिक्स में 4 देना चाहते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो। अगला हम चैप्टर 4 थ्योरी ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें से आपको 2 ऑब्जेक्टिव्स और 3 मार्क का एक छोटा सा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आपको पहले तो ये सारी डेफिनेशन प्रिपेयर करनी है। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन अभी आपको मैंने स्क्रीन पर शो कराए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं। बच्चा एक चीज़ और मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगी कि मैंने जितने भी चैप्टर्स आपको PDF में शो कराए हैं, ये सारे चैप्टर मैंने NCERT के अकॉर्डिंग ही आपके साथ शेयर किए हैं। मतलब चैप्टर नाम और चैप्टर नंबर सारे NCERT के अकॉर्डिंग है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका ब्लूप्रिंट भी उसके अकॉर्डिंग आया है। लेकिन आप जो भी बुक यूज़ कर रहे होंगे इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए, उसमें चैप्टर इस तरह से डिवाइडेड नहीं होंगे। उसमें बहुत सारे आपको चैप्टर देखने को मिलेंगे। जो चीज़ मैंने 5 चैप्टर में ख़त्म कर दी है, उन्होंने 7-8 चैप्टर में ख़त्म की होगी, शायद इससे भी ज़्यादा। तो बुक आप कौन सी यूज़ कर रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये सारे आंसर आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। अगर आंसर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कहाँ से ढूंढने हैं, तो आप 3 जगह ये आंसर सर्च कर सकते हैं। एक तो परीक्षा बोर्ड में सर्च कर लीजिए, नहीं हो आपके पास परीक्षा बोर्ड, इसकी ज़रूरत नहीं है, कोई पुरानी भी चल जाएगी। या फिर परीक्षा अध्ययन में भी आपको इसके आंसर मिलेंगे। या फिर आप इंटरनेट पे सीधा जाके क्वेश्चन सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पे भी आपको आंसर मिल जाएगा। फिर भी कोई आंसर ऐसा होता है जिसको आप नहीं ढूंढ पाते हैं बहुत सर्च करने के बाद, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल पे एक बार मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे आंसर अपलोड कर दूँगी। लेकिन आंसर ढूंढने की मेहनत आप कर लीजिएगा, क्योंकि सारे आंसर मैं आपके साथ शेयर करूँ ऐसा पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। अब हम बात करने वाले हैं आपके चैप्टर 5 मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में। इसमें से आपके 2 ऑब्जेक्टिव्स और 2 मार्क के 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और इसीलिए इसमें ये सारी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये सभी आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। टोटल 12 क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर में से दिए हैं। तो आज की वीडियो में आपके साथ बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।